दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात बदमाश सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुराकर फरार हो गया था, जहां पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। दरअसल पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां सुभाष नगर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोर सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने दुकान में घुसकर दुकान में बैठी महिला से पहले तो उससे सोने की अंगूठी दिखाने के लिए कहा गया। जब महिला द्वारा एक सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स निकालकर बदमाश को बता रही थी, उसी दौरान बदमाश ने सोने की 10 अंगूठी से भरा बॉक्स हाथ में ले लिया और मौका पाकर बदमाश सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स लेकर वहां से भाग गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी गौरव चौहान, सत्यम चौहान सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार कर सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स और एक 2 व्हीलर वाहन बरामद कर लिया है। इसी के साथ चोरी के सोने के आभूषण खरीदने वाले सुनार अंशुल सोनी को भी गिरफ्तार किया। चोरी की घटना सामने आई थी जिसमें कुछ सोने की अंगूठी चुरा के भागा था, उसमें सर अपडेट। ये जो चोरी की वारदात थी ये 11 तारीख की घटना थी। दोपहर 1 बजे एक सुनार की दुकान पर युवक आया था और अचानक से जो है एक अंगूठियों का डब्बा उठाकर लेकर भाग गया था। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त हुए उनको विकसित करके मुखबिर तंत्र का सहारा लेके आइडेंटिफाई हुआ कि जो चोरी करने वाले हैं उसमें एक अपचारी बालक है और 2 उसके भाई हैं। तो उनका जब नाम खुलासा हुआ तो कल जाके दबिश देके उन्हें मांगलिया से पकड़ा। तो इस घटना में हमने एक अपचारी बालक और उसके 2 साथी सत्यम चौहान और गौरव चौहान इनको गिरफ्तार किया और इनमें घटना में जो जिस मोटरसाइकिल वाहन से आए थे वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। साथ ही जो है घटना में जो चोरी की गई अंगूठियाँ थी 9 पूरी 9 नग इसमें हमने अंगूठियाँ बरामद कर ली और एक अंगूठी जो सुनार को इन्होंने बेच दी थी तो कंसर्निंग सुनार को भी पकड़ा है। तो सर किस तरीके से पकड़ने में सफलता हासिल? ये जो सीसीटीवी फुटेज आए थे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही फुटेज था जो आरोपी लेकर भागा था। इसके बाद में आगे देखने पर दिखाई दिया कि वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के गया है और फिर जब उसी वीडियो फुटेज को और डेवलप किया गया तो पता चला कि इनके साथ में एक और युवक था जो मोटरसाइकिल पर आया था, किंतु वो पैदल वापस गया था। चूँकि पैदल गया था तो उसका फुटेज फ़ोटो में काफ़ी क्लियर आ गया, तो उसी को हमने बेस बनाते हुए इसमें आगे इंक्वायरी प्रारंभ की। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई हुआ जो कि माइनर है, अपचारी बालक है वो, और उसके बाद में उसकी निशानदेही से बाकी 2 अन्य को भी पकड़ा। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही बेसिकली ये खुलासा हो पाया। रेकी करी थी क्या इन्होंने पहले की महिला बैठी उसी दुकान को निशाना बनाया, रैंडमली दुकान में घुसे थे? ये केवल रैंडमली दुकान में घुसे थे और इनका ये कहना था कि गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल के आए थे। इनका इरादा ऐसा था कि हम चोरी करेंगे, लेकिन दुकान विशेष को इन्होंने पहले से चिन्हित नहीं किया था। जहाँ इनको सॉफ्ट टारगेट दिखाई दिया वहाँ पर इन्होंने जो है अटैक किया। करते हैं सर, और क्या ये अपने जो दोनों आरोपी थे वो क्या करते हैं सर, आदतन अपराधी क्या? नहीं, इनमें से कोई भी आदतन अपराधी नहीं है और जो तीनों ही आरोपी हैं वो आपस में चचेरे भाई हैं। तीनों के पिता सगे भाई हैं और इनके पिता जो है वहाँ सोया फैक्ट्री में काम करते हैं मांगलिया में। आजू बाजू में इनका घर बना हुआ है। हाँ, तीनों लड़कों के जो पिता हैं वो आपस में तीनों सगे भाई हैं और ये जो है इनके पिता सोया फैक्ट्री में काम करते हैं और इन्होंने घटना के बाद अपने हिस्से की एक अंगूठी जो एक पास में इंडस सैटेलाइट में अंशुल सोनी करके सुना रहे उसको बेच दी थी। और तीनों ही लड़के जो है छात्र हैं, अध्ययन का कार्य करते हैं।